गुड एमसी, आज हम अपनी माताओं बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसको कहते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इधर ओवरी होती हैं, वहां पे क्या है, छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, दर्द भी करते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं देते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर भी क्रिएट कर देते हैं। तो उन सब चीजों से कैसे छुटकारा मिले। स्त्रियां जो है गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती रहती हैं, कई तो 10-10 साल तक अपना इलाज कराती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होती। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मैजिक फॉर्मूला देंगे, एक ऐसा तरीका देंगे, बिल्कुल आसानी से आपको इससे छुटकारा मिलने वाला है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नया हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे। उसके बाद में दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, हमें नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। और एक चीज और याद रखनी है, ये सब्सक्राइब जब आप करोगे तो ये बिल्कुल टोटली फ्री है, इसमें आपको कुछ नहीं देना है, तो इसलिए डरिए मत, दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए। तो पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज सिंड्रोम, इसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि पीसीओडी हो गई है। इसमें जो है पीरियड जो है माताओं बहनों को क्या है, इरेगुलर आने लगता है। कभी पहले आ जाएगा, कभी बाद में आ जाएगा, कभी महीने में ही 2 बार हो जाएगा, पेन करेगा, बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाएंगी, पूरी कमर में पेट में दर्द होगा, उल्टी जैसी सिचुएशन बन जाती है। और एक्स्ट्रा हेयर, पीसीओडी हो जाती है तो एक्स्ट्रा हेयर भी उनके चेहरे पर निकल आते हैं, एक्नी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और वजन बढ़ने लगता है। तो अगर हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हमें पेट का अल्ट्रासाउंड करा के इसकी पूरी जांच करानी चाहिए। अगर पीसीओडी आपको कंफर्म होती है तो हमें ऐसा करना है। इसके कारण क्या है, पीसीओडी हुई कैसे, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, तो उस कारण को ढूंढ के कारण खत्म करना है। कारण खत्म करने से क्या होगा, बीमारी जड़ से खत्म। हार्मोनिकल डिसऑर्डर जब होगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, इनमें डिसबैलेंस हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएंगे, तो ओवरी एनलार्ज हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है उसमें, और मल्टीपल स्मॉल छोटे छोटे उसमें सिस्ट हो जाते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर किसी माता बहनों को ये हो रहा है और इलाज करने में दिक्कत आ रही है, हो सकता है उनकी मदर को भी हो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है। और सबसे बड़ा रोल प्ले करती है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हो, कितना पोल्यूशन आपका इंटेक है, किस तरीके से आप अपने टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो नहीं सो रहे हो, छोटी छोटी बातों को आप स्ट्रेस के रूप में ग्रहण कर लेते हो, तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस से भी ये बीमारी हो जाती है। इसमें रिस्क फैक्टर है, अगर ये हो गई है तो अकेली नहीं हुई, ये साथ में किसी और बीमारी को भी लेकर आएगी। अपने इसने दोस्त बना रखे हैं और जो आपको मिलकर परेशान करेंगे, इसलिए इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। रिस्क फैक्टर है पीसीओडी के इनफर्टिलिटी। अगर ओवरी स्वेल हो गई है, एनलार्ज हो गई है, मल्टीपल सिस्ट हो गए हैं, तो वहां पे ओव्यूलेशन होगा नहीं, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो नहीं सकती। तो इनफर्टिलिटी इसका एक प्राइम फैक्टर है। डायबिटीज हो सकती है, वजन बढ़ने लगता है, नसें ब्लॉक होने लगती हैं, तो डायबिटीज भी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है पीसीओडी होने से, यानी हमारी आंतें बहुत ज्यादा फैटी चीजों को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक्स्ट्रा ग्रोथ, बालों की चेहरे पर और शरीर में, पैरों पर, वो पूरे शरीर में भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की। तो हम इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ फूड हमने छोड़ने पड़ेंगे। हमें हर वो फूड छोड़ना है जिससे हमारा वजन बढ़ता है। मैदा के प्रोडक्ट, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, पास्ता, जो भी मैदा के प्रोडक्ट आप खाते हो, केक्स, ज्यादा शुगरी आइटम्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितने भी हैं, इनमें सब शुगर और बहुत ज्यादा साल्ट, ऑयली फूड,
प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, इन सब से दूरी बनाए रखना है, इनको नहीं खाना है। खाना क्या है? बेरीज खाइए, बादाम खाइए, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लेंगे। और एंटी इंफ्लेमेटरी विटामिन एक होता है, विटामिन D3, उससे भरपूर डाइट लो। और B2, B3, B5, B6 भी एंटी इंफ्लेमेटरी विटामिन है, इससे भी बहुत फायदा होगा। इनसे कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन दूर करने में आपको फायदा मिलेगा। तो एंटी इंफ्लेमेटरी हमारे पास IMC के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे ट्रू हेल्थ है, श्री हल्दी है, श्री तुलसी है, एलो संजीवनी है, एलोवेरा है, प्यारी शैली टैबलेट है, ये सभी एंटी इंफ्लेमेटरी है। और सबसे ज्यादा लेडीज को PCOD होती है उसके सैनिटरी नैपकिन से। सैनिटरी नैपकिन के अंदर जो कॉटन और प्रोसेस किया हुआ पेपर होता है, प्लास्टिक उसके अंदर होती है, जब ब्लड की बूंदें उस सैनिटरी नैपकिन में पड़ती हैं तो डाइऑक्साइड गैस उनके बदन में अंदर घुस जाती है, जिससे हार्मोनिकल डिसऑर्डर और ये इस तरह की समस्या खड़ी होती है। उसको जरूर चेंज करना है। उसको चेंज किए बिना अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज करोगे तो ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, और उन लोगों को भी होती रहेगी जो गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो हमने बोला था, उसमें सैनिटरी नैपकिन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे IMC के मैजिक प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट कौन से हैं जिनसे हम PCOD से छुटकारा पा सकते हैं? है IMC का एलोवेरा, जिसके अंदर ये सारे B सीरीज के विटामिन है और B12 भी होता है। इसको हम 30 ml लेंगे, 1 गिलास गुनगुने पानी में, उसमें 4 बूंद श्री तुलसी की लेंगे और एलो संजीवनी हमें लेनी है। बहुत ही अच्छी है, ये हार्मोन्स को भी सही करती है, इन्फ्लेमेशन को भी सही करेगी। इसमें 20 ml उसी के अंदर एलो संजीवनी की डाल दीजिए। तो अब क्या हुआ हमारे गिलास में? 1 गिलास गुनगुना पानी, 30 ml एलोवेरा, 20 ml एलो संजीवनी और 4 बूंद श्री तुलसी की। आराम से गुनगुने पानी में लिया, बैठे, घूंट घूंट करके पियो और 1 घंटे तक फिर कुछ नहीं खाना है। अब प्यारी शैली टैबलेट और ट्रू हेल्थ कैप्सूल की एक इनको सुबह शाम खाना खाने के बाद में, खाने के 1-1.5 घंटे बाद खाइए, जब खाना थोड़ा पच जाए। उसके बाद में लेना है प्यारी शैली टैबलेट और ट्रू हेल्थ कैप्सूल को। और रात में श्री हल्दी की आपको 4 बूंद दूध में डाल के लेनी है, मलाई वाला दूध की मलाई हटा देनी है, मलाई वाला दूध नहीं लेना है। फिर भी मैंने आपको एक लेप बताया था, एंटी इंफ्लेमेटरी लेप। करना क्या है आपको? 5 से 10 ml एलोवेरा लेना है, 5 से 10 ml एलो संजीवनी और 10 बूंद श्री तुलसी की लीजिए और इसी के अंदर 2 ट्रू हेल्थ कैप्सूल पंचर करके मिला दीजिए। तो ये घोल बन गया, श्री तुलसी, ट्रू हेल्थ कैप्सूल, संजीवनी और एलोवेरा। उसको आप यहाँ पे अपने पेट के लेफ्ट राइट साइड में, और मैं तो कहूँगा पूरे पेट पे अच्छे से उसको लेप लगा लें। उसको आधा 1 घंटे तक रखें। इसको लेप को थोड़ा गर्म करके रखें, जिससे कि सेक पड़े अंदर, और उसको आधा 1 घंटे तक रखें और फिर वॉश कर दें। ऐसा आप डेली करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और हम IMC के कौन से प्रोडक्ट यूज करें कि हमें और तेजी से बेस्ट रिजल्ट मिल जाए, 3 महीने के अंदर ही हमें इससे छुटकारा मिल जाए? तो आप डेली डाइट की 1 गोली रोजाना खाइए। हिमालयन बेरी टी पीजिए, इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट है, बीमारी को ठीक करने में बहुत फायदा मिलेगा। इसकी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है हिमालयन बेरी टी की। इसको सुबह शाम प्रयोग करें। और IMC का सैनिटरी नैपकिन, इसके अंदर न प्लास्टिक है न कॉटन है, इसमें हाइड्रोसेल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें मैग्नेटिक अनायनिक चिप्स फिट की है, जिससे क्या होगा, स्त्रियों को उस समय होने वाली कमजोरी से छुटकारा मिलेगा। उल्टा उनमें ताकत आएगी और इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। दूसरे नैपकिन के अपेक्षा ब्लड को एब्जॉर्ब करने की इसकी कई गुना कैपेसिटी है। तो ये बहुत ही मैजिक सैनिटरी नैपकिन है, इसका आप जरूर इस्तेमाल करें। राइसिन ऑयल का इस्तेमाल करें, ये भी विटामिन D से भरपूर है, इससे वेट कंट्रोल होगा आपका। दूसरा ऑयल वजन बढ़ाते हैं, मैंने बताया ना, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखेगा। हिमालयन बेरी टी इसमें जो है बहुत फायदा करेगी। डेली डाइट हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है, तो हार्मोनिकल डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। अब कौन सी ऐसी एक्टिविटी करें कि जिससे हमारा और जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए और बिल्कुल तकलीफ ना हो उनको? तो मिनिमाइज स्ट्रेस को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, ज्यादा टेंशन से दूर रहना पड़ेगा। बॉडी क्लॉक जो 8 से
सुबह 4 बजे तक होती है, उसमें 5-6 घंटे की स्लीप आराम से लीजिए, साउंड स्लीप लो, अंधेरा करके सोते हुए कमरे में उजाला नहीं होना चाहिए, अंधेरे कमरे में साउंड स्लीप आती है। योगा, इसमें क्या करना है, हमें एक गीली कपड़ा लो, 5-6 तह बना लो उसकी, उसको ठंडे पानी में निचोड़ना है और निचोड़ कर उसको पेट पर आधा घंटा रखिए। आधे घंटे रोजाना, आधे से 1 घंटे उस पट्टी को आप रख सकते हो, उसको निकाल दीजिए। और इसमें जो योगा है कपालभाति, इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। धीरे धीरे करें शुरू में, क्योंकि सूजन है, हो सकता है आपको दर्द होने लगे हैं, शुरू में धीरे धीरे करें। जैसे जैसे आपकी पीसीओडी खत्म होती जाएगी, स्मॉल सिस्ट मेल्ट होते चले जाएंगे, तो फिर आप इसको तेजी से भी कर सकते हैं। करीब 30 मिनट तक कपालभाति करिए डेली। और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिससे थोड़ा थोड़ा हमें कुछ प्रोडक्ट से फायदा हुआ, कुछ परहेज हमने कर लिया, कुछ हमने अच्छा खाना खा लिया जो हमारी बीमारी के लिए सही है, अच्छी नींद ले ली, योगा किया, एक्यूप्रेशर, सब अगर 10 से 15% भी सब फायदा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके 100% हो जाएगा, बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे तो आईएमसी के प्रोडक्ट एकदम मैजिक है, मैजिक। ये अकेले 100% काम कर सकते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। दोस्तों, अगर हमारा एसोसिएट कोई अपने दूसरे एसोसिएट को, नए एसोसिएट को या किसी को भी ये सब चीज पीसीओडी को खत्म करने के लिए बता रहे हैं, तो आईएमसी के प्रोडक्ट उसकी नीड और बजट के अनुसार थोड़े एडजस्ट किए जा सकते हैं। और ये मैजिक प्रोडक्ट मिलेंगे कहां से, डिस्काउंट रेट पे कैसे मिलेंगे? जिस भी माता बहन को ये हमारा वीडियो जिसने शेयर किया है, आप उससे कांटेक्ट करिए, वो आपको बताएंगे ये प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे और ये प्रोडक्ट जो है आपको डिस्काउंट पे कैसे मिलेंगे, कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं। अगर वो नहीं बताते हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और आपने ये सब यूज किया, फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, हो सकता है कोई ऐसा फैक्टर हो, क्योंकि होलिस्टिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कोई और कारण हो जो आपकी बीमारी को ठीक नहीं होने दे रहा है, तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, मुझे बताइए। व्हाट्सएप पे आप बताएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इस तरीके से हम पीसीओडी से छुटकारा पा सकते हैं। सभी स्त्रियां बिल्कुल खुश हो सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशली इनफर्टिलिटी क्रिएट करती है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जिंदगी, गुड एनर्जी।